नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश और चाइना के बीच में तीस्ता को लेकर काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश टू इंप्लीमेंट तीस्ता मास्टर प्लान एट एनी कॉस्ट। ये प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान का कहना है। यहां पर भी अगेन आप देख सकते हो चाइना भी रेस्पॉन्ड कर रहा है भारत को कि हमारा जो कंसर्न है वो हार्म नहीं होने देंगे। तो खैर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझना पड़ेगा कि चाइना का जो तीस्ता मूव है बांग्लादेश में, ये क्यों भारत के लिए इतना अलार्मिंग है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, हमारा नया यूपीएससी बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। जब मैं कंप्लीट कहता हूं तो इसमें 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर अनेकों फीचर्स हैं। अलग अलग पैकेज के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाया गया है। जो भी आप चूज करना चाहो कीजिए। और कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, चाइना का जो ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में, ये सिर्फ एक वाटर मैनेजमेंट का इशू नहीं है, बट जियोपॉलिटिकल, नेशनल सिक्योरिटी के खतरा हो सकता है भारत के लिए। क्योंकि यहां जो कंसर्न है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिवर। अगर एक नॉर्मल कोई कंट्री होता, वहां पर कोई दूसरा देश हेल्प कर रहा होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर बेसिकली चाइना का जो स्ट्रैटेजिक एंट्री है, और वो भी भारत के बॉर्डर के काफी नजदीक, हम बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, उसके काफी नजदीक, तो भारत को कंसर्न होता है। बांग्लादेश अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर रहा है, चाइना के साथ अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा बढ़ा रहा है, और इसीलिए भारत का जो ईस्टर्न वाला फ्रंटियर है वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। तो ये सब कुछ है जिसकी वजह से जो तीस्ता वाटर मैनेजमेंट का जो इशू है वो इतना ज़्यादा सामने आ रहा है। खैर, इसको समझने से पहले तीस्ता रिवर को समझना होगा। देखो, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। ये बेसिकली नदन सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है क्या ये चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, भूटान से? नहीं, ये बेसिकली भारत का जो सिक्किम है, इसके नदन वाला पार्ट, वहां पर एक लेक है सोल लामो, वहां से ओरिजिनेट होता है करीब 5300 मीटर अबव। और इसका फ्लो अगर आप देखोगे तो सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, और उसके बाद फाइनली ये आपका बांग्लादेश एंटर करता है। और बांग्लादेश में जाकर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जिसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, वहां पर जाकर ये मिल जाता है। और इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो वैसे टोटल 414 किलोमीटर है। भारत के पास लगभग 300 किलोमीटर है और बांग्लादेश के पास लगभग 100 किलोमीटर की लेंथ है। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि तीस्ता बांग्लादेश के लिए इतना लाइफलाइन क्यों मानी जाती है? क्योंकि 14 से 15 मिलियन लोग बांग्लादेश में तीस्ता बेसिन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पर राइस कल्टीवेशन, वीट, मेज, जूट, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं तीस्ता नदी सपोर्ट करती है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, देखो क्या है ना, जब रेनी सीजन होता है, समर सीजन है, तब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है विंटर के समय, दिसंबर और अप्रैल, क्योंकि इस नदी को जो पानी मिलता है, ज्यादातर जो स्नो मेल्ट होता है हिमालय में, वहां से पानी आता है। अब ठंड के समय उतना स्नो मेल्ट होता नहीं है, जिसकी वजह से ये जो नदी है वो ड्राई होने लगती है और बांग्लादेश तक उतना पानी नहीं पहुंच पाता। तो एक्चुअली सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ना, वो इन्हीं मंथ्स को लेकर है, दिसंबर से अप्रैल। बाकी महीनों में तो आप समझिए इतना पानी होता है वहां पर कि फ्लड हालात हो जाते हैं, फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। बांग्लादेश कहता है रोको पानी, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। खैर, भारत के लिए क्यों इतना मायने रखता है? देखो, हम भी अगर आप देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, स्पेशली सिक्किम में अगर आप देखिए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं। तीस्ता स्टेज 3, तीस्ता स्टेज 5, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट्स हो गया। तो हाइड्रो पावर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए काफी क्रूशल है, इरिगेशन पर्पस के लिए भी। स्पेशली नदन बंगाल में, यहाँ पर जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, वहां पर लोग इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फिर फ्लड कंट्रोल, देखिए क्या है ना, नदी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था सिक्किम में, बहुत ज्यादा तबाही मची थी, बहुत ज्यादा, कई लोग मारे गए थे। तो इस तरह ये, इसकी वजह से ये रिवर भी काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। खैर, यहां पर हमें समझना होगा भारत बांग्लादेश का जो तीस्ता डिस्प्यूट है वो कब से चल रहा है। इसके इतिहास में जाते हैं। क्या है कि 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, दोनों कंट्रीज ने यहां पर सोचा कि चलो जितनी भी नदियां दोनों देश में बहती हैं उसको थोड़ा सा मैनेज किया जाए, और इसीलिए 1972 में एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया दोनों देशों के द्वारा मिलकर। और यहां पर कोशिश यही था कि नदी का पानी शेयर किया जाए, डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा एक्सचेंज हो, ताकि अगर मान लो भारत यहां से ऊपर से पानी छोड़ रहा है तो बांग्लादेश को पता हो, ताकि वो फ्लड कंट्रोल कर सके। फिर क्या होता है, 1983 में एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब
एडहॉक अरेंजमेंट प्रपोज किया जाता है तीस्ता वाटर के शेयरिंग को लेकर, लेकिन क्या होता है कि ये परमानेंट ट्रीटी में कभी भी फॉर्मलाइज नहीं हो पाती। मतलब अगर ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटी में फॉर्मलाइज हो जाता तो शायद आपको ये दिक्कत आज देखने को नहीं मिलती। फिर आता है 2011 का एग्रीमेंट। देखिए, भारत और बांग्लादेश ड्राफ्ट तीस्ता एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे। जो प्रपोजल है वो ब्रॉडली एनविसाज किया गया था ड्राई सीजन के लिए। मैंने आपको बताया ना, वो जो दिसंबर से अप्रैल का महीना है, तो उसी के लिए पूरा अरेंजमेंट तैयार किया जा रहा था। बट अगेन यहां पर साइन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको याद होगा 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आ जाती है, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया कि वेस्ट बंगाल का जो नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर में इस पानी की आवश्यकता, मतलब उसका यूज़ करते हैं, और वाटर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट में आता है। जो हमारा 7th शेड्यूल है, आप सब जानते हो, उसमें आप देखोगे एंट्री 17 आई थिंक स्टेट लिस्ट जो है वहां पर ये मेंशन किया गया है। तो इसीलिए उनका कहना है कि बिना राज्य सरकार के मंजूरी के इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑल्दो इनफैक्ट आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे 2014 में, आई थिंक 2015 की बात है, पीएम मोदी और ममता बनर्जी साथ में बांग्लादेश गए थे और वहां पर शेख हसीना से मुलाकात वगैरह हुई थी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इसके लिए रेडी नहीं था, तो ये लटकता गया बार बार। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश फिर चाइना की तरफ क्यों जा रहा है? जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट वगैरह किया नहीं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। 15 साल तक बताया जाता है बांग्लादेश ने वेट किया। और ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो बांग्लादेश है उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, रिवर ड्रेजिंग, एम्बार्कमेंट्स हो गए, क्लाइमेट रिजिलेंस हो गया। तो चाइना ने भी काफ़ी कुछ ऑफर कर दिया। चाइना को तो मौका मिलना चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी का, तो वो पैसा देने के लिए रेडी है। इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, टेक्निकल स्टडीज। तो ढाका के पर्सपेक्टिव से यही लग रहा था कि चाइना जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो क्यों ना चाइना की तरफ जाया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना जब तक प्राइम मिनिस्टर थी, वो तब आपको याद होगा 2024 में जब तख्ता पलट हुआ था, उनके जस्ट जाने से पहले शेख हसीना भारत आई थी, पीएम मोदी से मुलाकात की, और इस समय खबरें आ रही थी कि भारत बांग्लादेश को असिस्ट करेगा तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भारत ही इन्वॉल्व होगा इसके प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो, ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत इन्वॉल्व होगा, तो बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट पूरा तीस्ता का जो पानी का डेटा वगैरह सब कुछ ये भारत करने वाला था। लेकिन यहाँ पर 2020 में ही चाइना ने प्रपोज कर दिया था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश अब इंप्लीमेंट करने जा रहा है, दैट इज तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, एक तो रिवर की ड्रेजिंग की जाएगी, जो कैपेसिटी है वाटर कैरी करने की वो बढ़ाई जाएगी। फ्लड मैनेजमेंट, मतलब और ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे ताकि फ्लड ना हो उस एरिया में। इरिगेशन कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा, रिवर ट्रेनिंग होगा ताकि इरोजन कम हो। इसके अलावा नेविगेशन हो गया, वाटर वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जाएगा। तो चाइना और बांग्लादेश ने एग्री किया है कि वो इन सब को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये भारत के लिए चिंता हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि भारत क्यों चिंतित है इसको लेकर। देखो, इट इज नॉट अबाउट बांग्लादेश इंप्रूविंग इट्स रिवर। अच्छी बात है, हमारा पड़ोसी देश रिवर को लेकर वो रहेगा, उसकी भलाई होगी, इकोनॉमिक फायदा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न है भारत का वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कौन कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी नियर टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप सब जानते हो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर है अपने नैरोएस्ट पॉइंट पर, ये आप सब जानते ही होंगे यहाँ पर। और हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है पूरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, सबको कनेक्ट करता है ये। ऑलमोस्ट एंटायर लॉजिस्टिकल कनेक्शन बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट पासेज थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर। तो भारत को यहाँ पर चिंता ये है कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि देखो, चाइना कैसे इन्वॉल्व होगा, लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग टीम लेकर आएगा, सर्वे एक्टिविटीज़ करेगा, हाइड्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करेगा। तो भारत के जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डुअल यूज पोटेंशियल हो सकता है, डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं। एक तो सिविलियन पर्पस जो वो दिखाएगा सभी को कि हम सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर कोई डायरेक्ट पब्लिक एविडेंस नहीं है, लेकिन अगेन आप समझना होगा कि जो इसकी लोकेशन है वो भारत के बॉर्डर से बहुत नज़दीक है। और चाइना का तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही रहा है, जैसे कि ये
कहा जाता है कि ये तीस्ता प्रोजेक्ट भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, सीपैक इस पे इन्वेस्ट किया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में कोकपुई पोर्ट हो गया, नेपाल में रोड्स, हाइड्रो पावर कनेक्टिविटी और बांग्लादेश में पोर्ट, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ को एक साथ अगर आप देखो तो चाइना का जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑल्दो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने एंटी इंडिया का जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश का कहना है कि उनका प्रायोरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एडेप्टेशन, फ्लड कंट्रोल, इन सब चीज़ों के ऊपर है। ढाका बेसिकली कहता है कि हम मल्टीपल मेजर पावर्स के साथ एंगेज करते हैं, ना कि जस्ट एक कंट्री के साथ। और चाइना का भी ऑफिशियल पोजीशन, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने भी सफाई दी इसको लेकर, कहा कि देखिए जो तीस्ता प्रोजेक्ट है वो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर किसी थर्ड कंट्री को, भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ होती है ना, जियो पॉलिटिक्स में आप बोलते कुछ और हो लेकिन आपका इंटेंशन काफ़ी बार कुछ और ही होता है। और टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि शेख हसीना अब वहाँ पर है नहीं, उनको हटा दिया गया है, नई सरकार बनी है। और अभी आप देखोगे तारिक रहमान, वो भी सबसे पहले अपना जो विजिट है, फॉरेन विजिट, वो मलेशिया और चाइना का करके आए हैं, भारत नहीं आए पहले। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा। कई चीज़ें हैं, चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना मतलब भारत के लिए स्ट्रैटेजिक खतरा, मतलब ज़्यादा चाइनीज़ फुटप्रिंट होगा तो ईस्टर्न बॉर्डर के नज़दीक जो है हमें और ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी। जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में वो कम होगा, मतलब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर और ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी होगी। इकोनॉमी तरीके से, मतलब कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। रीजनल अगर हम देखें तो इंडिया चाइना कंपटीशन बे ऑफ बंगाल में वो भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वहाँ पर खर्च होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अल्टीमेटली फिर भारत को करना क्या चाहिए। अगेन सबसे पहली बात तो यह है कि जो तीस्ता वाटर शेयरिंग इशू है इसको पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए। और अब तो आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, तो होपफुली अगर यहाँ पर चीज़ें ठीक रहें और भारत सरकार ने माना तो आई एम श्योर कि वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ बढ़ाना होगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से एक्सेलरेट करना होगा, डेवलपमेंट असिस्टेंस अगर हम कुछ दे सकें तो वो हो जाए। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो क्या है ना, चाइना बहुत ही रूथलेस तरीके से आगे बढ़ता है। हमारे किसी भी पड़ोसी देश में देख लीजिए, उसको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत का कुछ इशू आ गया और एग्जैक्टली वहीं पर वो पिन पॉइंट करता है। देखते हैं अब इसको लेकर भी क्या होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी भारत में ओरिजिनेट नहीं होती है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 2027 और 28 हर एक बैच के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, मेंटरशिप मिलेगा, रिवीजन टेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।